कि यहाँ पर तो लोग इस चीज़ को देख के वोट दे रहे हैं कि जी फ़लाँ सियासतदान के पास ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हम उसको वोट देंगे, फ़लाँ के पास छोटी गाड़ियाँ उसको वोट नहीं देने। वो ये ना देखे जी गरीब का बच्चा क्या कर रहा है और अमीर का बच्चा क्या कर रहा है। हर चीज़ को यानी कि अगर इस आंख से वो गरीब को देख रहा है तो इस आंख से वो अमीर को देखे, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर इस आंख से वो गरीब को देख रहा है तो इसी आंख से वो अमीर को देखे। ये तो सदियों से निज़ाम चलता आ रहा है। इसको ख़राब करने में अगर बड़ा हाथ तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है। माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है। अगर किसी की कोई बात नहीं सुनी जाती, कुछ भी नहीं होता तो आवाम सड़कों पर निकल आ जाती है, मीडिया आ जाता है, तस्वीरें बनी, लाइव कवरेज हुई, नेट पर आ गया, आवाम ने शोर उठाया, फिर जाके आवाम की सुनी जाती है। ये पहले क्यों नहीं सुनी जाती? नाज़रीन, मैं हूं ज़ीशान खान, ATN में आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं डस्का में मौजूद हूं। हमारे साथ मौजूद हैं महमूद हसन साहब, जो कि डस्का के एक बहुत ही नहायत पुरजोश और सरगर्म समाजी और सियासी कारकुन हैं। मौजूदा जो मुल्की हालात चल रहे हैं, चाहे वो सियासत के हों या अदल इंसाफ के हों, इसमें उनकी क्या राय है और वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं इनसे शहबाज गिल के बारे में पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के आप सब लोग जानते होंगे, शहबाज गिल साहब जो तकरीबन पिछले एक हफ़्ते से पुलिस के ज़ेर हिरासत हैं और कभी उनका रिमांड का इल्तिजा की जा रही है, कभी कुछ किया जा रहा है, कभी उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। इस बारे में मैं इनसे पूछता हूँ कि ये इस पर क्या राय रखते हैं और क्या कहना चाहेंगे। इसके बाद इनसे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। मैं सबसे पहले तो महमूद साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ATN को अपना वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि जो शहबाज गिल की गिरफ़्तारी है, इसको आप किस तरह देखते हैं? दूसरी जमातें भी करती रही हैं सारा कुछ, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ या दारों के ख़िलाफ़ बातचीत करती रही हैं, शहबाज गिल के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि जब ये कुराए अर्ज़ अल्लाह पाक ने मार्ज़ वजूद में जब ये बने, तो उस वक़्त से लेकर बाबा आदम से लेकर जब हाबील और कबील के जो ये कत्ल हुआ, उस वक़्त से लेकर अल्लाह पाक ने एक सज़ा और जज़ा का कानून बनाया। उसमें अमीर के लिए भी वही कानून है, गरीब के लिए भी आपके मुल्क में वही कानून होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो आपने बात की शहबाज गिल के हवाले से, चलें उन्होंने जो बात की ये बिल्कुल मनफी उनके असरात है। अदारों के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारी पाक फ़ौज है, ठीक है, वो सरहदों पर लड़ रही है, ना उनको ये होश होती है कि हमारे घर में क्या हो रहा है या हमारे बाहर क्या है, उनके बच्चे बीमार हैं क्या है। वो यानी कि हर चीज़ को नज़रअंदाज की है, सिर्फ हमारी हिफाजत के लिए अपने यानी कि 24 घंटे उन्होंने खिदमात दी हुई हैं। तो अदारों के बारे में ऐसी बात जो उन्होंने की, तो ये तो एक बिल्कुल गलत किस्म का मनफी एक प्रोपोगंडा है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखे जाएँ तो अगर हम माजी में नज़र दौड़ाएँ तो नून लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसमें उन्होंने अदारों के ख़िलाफ़ बात की। तो ये देखें, एक बंदे को आप पकड़ के इस तरह क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इस तरह यानी कि उसको टॉर्च कर रहे हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत मदीना का जब क़याम किया तो उसमें आपने हर गरीब का हाथ एक अमीर के हाथ में दिया कि ये गरीब बंदा जो है वो अमीर बंदे के काम करेगा और वो अमीर बंदा उसको इसके बदले में उसकी उजरत देगा, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात यहाँ पर होनी चाहिए कि अगर अल्लाह पाक इस दुनिया में सारे लोगों को अमीर बना देता तो इस कायनात का निज़ाम नहीं चलता। अगर इस दुनिया में सारे लोग गरीब पैदा हो जाते फिर भी इस दुनिया का निज़ाम नहीं चलता। तो सज़ा और जज़ा का कानून जो है ये हमारे माशरे में एक मनफी असरात हैं, ठीक है। ये आज तक जहाँ तक जब से ये कुराए अर्ज़ बनी है, ठीक है, उसके बाद से पाकिस्तान को बने 75 साल माशाल्लाह हो चुके हैं। 75 सालों में अभी तक मुल्क में कोई एक परमानेंट जिसे हम कहते हैं कोई इंसाफ, वो यानी कि इस तरह का हमें कोई चीज़ नहीं अभी तक देखने में मिली। आप वहाँ किसी थाने में चले जाएं, किसी कचहरी में चले जाएं, किसी वकील के पास चले जाएं या जो मर्ज़ी कर लें, ये कि अवाम आपको जलील होती वहाँ पर नज़र आती है और कोई इस तरह की कोई बात नहीं कि इंसाफ वाली कोई भी बात वो नहीं। अच्छा, आप भी समाजी कारकुन एक डस्का के मशहूर बहुत सरगर्म रहते हैं। हमारा जो अदल इंसाफ का निज़ाम है, जो हम रोज़मर्रा में अपनी अदालतों कचहरियों में या थानों में देखते हैं, इससे तो यही साबित होता है कि गरीब के लिए यहाँ पे पाकिस्तान में कानून कोई और है और अमीर के लिए कोई और है। अदल इंसाफ का जो निज़ाम है, इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं हमारे पाकिस्तान का जो ख़ास तौर? देखें, जहाँ तक आपने बात की, ये जो हमारा जो थाना कल्चर सिस्टम है इसको बिल्कुल बदलना चाहिए, ठीक है। इसमें यह है कि एक मैं ही हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं थाने जाता हूँ, मुझे कोई काम है, ठीक है, मुझे सबसे पहले जाके वहाँ पर जो उनका मुंशी है उससे मिलना पड़ेगा, अपनी रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ेगी, फिर मुझे घर आना पड़ेगा, फ़ोन आएगा, फिर जाऊँगा,
फिर एएसआई से मिलना पड़ेगा, फिर जाके कहीं हम जो मुतलका अपने एसएचओ हैं उसके पास हम शिकायत हम जाके रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो है ये बिल्कुल गलत होनी चाहिए। जो अगर आप किसी भी टाइम अगर कंप्लेन करने जाएं तो डायरेक्ट जो एसएचओ जो मुतलका आपके एरिया का है वो आपकी बात डायरेक्ट सुने। ठीक है, वो आपका और आपकी आवाम का खादिम है। ठीक है, जब कोई भी, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, कोई भी हमारे एरिया कोई एसएचओ है, कोई डीएसपी है, कोई असिस्टेंट कमिश्नर है, या कोई जज है, या कोई हमारा मिनिस्टर है, या कोई भी है, जब वो हलफ उठाता है ना जी, वो एक बात हमेशा कहता है कि मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक हूँ। ठीक है, जब महाफिज हूँ या मालिक हूँ, जब ये बात आ जाती है कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान का मालिक हूँ, तो फिर ये है कि जो उसके नीचे जो अवाम है, जो रियाया है, वो उसके बच्चों की तरह है। बिल्कुल, वो ये ना देखे जी गरीब का बच्चा क्या कर रहा है और अमीर का बच्चा क्या कर रहा है। ऐसे ही। ठीक है, तो हर चीज़ को, यानी कि अगर इस आंख से वो गरीब को देख रहा है तो इस आंख से वो अमीर को देखे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर इस आंख से वो गरीब को देख रहा है तो इसी आंख से वो अमीर को देखे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो जितने हालात ख़राब हैं हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि अगर आपने किसी अफसर से मिलना है, फॉर एग्जांपल आपने तफ्तीशी एएसआई से मिलना है, फिर भी आपको क्लर्क से मिलके उसे कुछ 2-4 नोट उसे लगाने पड़ते हैं, फिर ही आप वहाँ पे जाते हैं। और सबसे पहले तो गरीब बंदे की तो सुनी नहीं जाती, वो कितने दिन थानों कचहरियों में जलील होते रहते हैं, उनकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं होती, और कोई ताकतवर शख्स जाता है वो फ़ोन पे ही दर्ज हो जाती है। तो ये कैसे बदलेगा निज़ाम? देखें, ये जो आपने बात की कि ये तो सदियों से निज़ाम चलता आ रहा है, इसको ख़राब करने में अगर बड़ा हाथ तो है हमारे ब्यूरोक्रेट्स का हाथ है। ठीक है, जब तक हम किसी सियासी बंदे के साथ कोई तलक नहीं बनाते, हमारी कहीं भी बात नहीं सुनी जाती। आप मुझे ये बताएं कि एक एमएनए है, जब वो नेशनल असम्बली का हलफ उठाता है, उसको गाड़ी का पेट्रोल फ्री, ठीक है, उसके घर की बिजली फ्री, उसको इवन के जितने भी उसके एरिया में सरकारी या कोई भी काम आ रहे हैं हो रहे होते हैं, वो भी बिल्कुल हर चीज़ फ्री। जब मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, मेरे पर रिस्ट्रिक्शन लग जाती है। क्या लगती है जी? इसके नंबर कम है, इसका मेरिट नहीं बना। जब वो किसी के बंदे, जब किसी को वो अपना करता है, अपना हायर जब करता है, उसकी बारी ये बात क्यों नहीं आती कि भाई ये जिसको भर्ती करवा रहा है या कोई काम करवा रहा है उस पर ये रिस्ट्रिक्शन क्यों नहीं लगाते हैं? मुझ पर तो हर किस्म की लग रही है। मेरा कद नहीं ठीक है, मेरी तालीम नहीं ठीक है, मेरे नंबर नहीं ठीक है, उसकी बारी जो है वो सारे नंबर ठीक हो जाते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ, क्या लगता है आपको, आपने कुछ सोचा हुआ है इस पे, या आपके पास कोई आइडिया है कि ये किस तरह से बदला जा सकता है निज़ाम सारा? क्योंकि बड़े बड़े सियासतदान आए, बड़े बड़े लीडर आए, इमरान खान साहब आए, उनका भी तहरीक इंसाफ उनकी पार्टी का नाम था, उनका नारा था इंसाफ का, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से वो भी नाइंसाफ़ी का शिकार हो रहे हैं, अभी खुद हो रहे हैं। तो ये कैसे बदलेगा? मतलब क्या इसके हल क्या होना चाहिए? ये तो ऐसे ही रहेगा। एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एक फ़िक्रा है कि खुदा ने आज तक उस कौम की कभी हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसे ख़ुद अपनी हालत बदलने का। ठीक है, इवन हमारे कल्चर में होता क्या है कि जब कोई भी किसी किस्म का इलेक्शन आता है, ठीक है, हम सिर्फ दो वक्त की रोटी पर वोट का सौदा करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही 2 वक्त की रोटी पर सौदा करते हैं। ये नहीं देखते कि कौन बंदा अच्छा है, कौन बंदा बुरा है, ये क्या करेगा क्या नहीं। हम देखते हैं ऊपर वाले लेवल को। इवन कि आप ये हिसाब लगा लें कि यहाँ पर तो लोग इस चीज़ को देख के वोट दे रहे हैं कि जी फ़लाँ सियासतदान के पास ना बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, हम उसको वोट देंगे, फ़लाँ के पास छोटी गाड़ियाँ, उसको वोट नहीं देने। माशाल्लाह सोशल मीडिया का दौर है। ठीक है, अगर किसी की कोई बात नहीं सुनी जाती, कुछ भी नहीं होता, तो आवाम सड़कों पर निकल आ जाती है, मीडिया आ जाता है, तस्वीरें बनी, वो लाइव कवरेज हुई, नेट पर आ गया, आवाम ने शोर उठाया, फिर जाके आवाम की सुनी जाती है। ये पहले क्यों नहीं सुनी जाती?